देखिए, मंथन तो हमारी पार्टी में होता है, हम तो हर चीज़ का मंथन करते हैं और निश्चित तौर से इस पर हम मंथन करेंगे। क्या हमारे पास कोई खामी रही हमारे से, तो निश्चित तौर से उस खामी को दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य जो है जनता की सेवा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है कि हमने जनता का विश्वास कायम किया। हरियाणा में इस प्रकार की एक धारणा बन गई थी हर आदमी की कि सरकार जिसकी भी है संसाधनों पे उसका राइट है। अगर कांग्रेस की है तो फिर कांग्रेस का है, और अगर लोकदल की है तो लोकदल का है। हमारी सरकार बनने के बाद जब पहले माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने बात किया हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये केवल नारा नहीं है, हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया इसको और जनता के विश्वास को हमने कायम किया कि आपके साथ किसी भी प्रकार का जाति के अनुसार या मजहब के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। आपकी योग्यता के हिसाब और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से काम किया जाएगा। अगर आपकी ज़रूरत है डेवलपमेंट की तो वो डेवलपमेंट की जाएगी, और अगर आप रोजगार के लिए कहीं आए, नौकरी के लिए आए, तो आपको मेरिट के साथ दिया जाएगा। और उस विश्वास को कायम करने में हम सफल रहे। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि है ऐसे प्रदेश में जहाँ एक विश्वास उठ गया था उस बात से, और ये बहुत ज़रूरी था विश्वास। तो ये हमारी सफलता है, तो निश्चित तौर से उसका लाभ भी हमें मिलेगा। देखिए, शायद समय आने पर इसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आज की तारीख में तो कुछ नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि इस पर निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बहकाने का जो काम है, जैसे ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करना कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वो है। वो सोचता है कि भाई मैं वोट कहीं भी दूँ और कहीं भी चली जाएगी तो मेरी वोट का मतलब क्या है। तो ऐसे में मतलब ये गुमराह करना बहुत गलत है। ऐसे ही जो संविधान के बारे में जो बात कही गई वो भी बहुत गलत बात है। तो मैं समझता हूँ ये नियम सबके ऊपर लागू होने चाहिए। इस प्रकार की छूट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि कोई इस प्रकार से जनता को गुमराह करे। वो अपने जो उसने काम करने हैं उनके बारे में चर्चा करे, और या जो सरकार ने गलत किया उसके बारे में चर्चा करें। तो उस पर तो वाद विवाद करें कि भाई आपने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, ये प्रदेश के हित में होता अगर आप ऐसा करते, और मैं क्या करूँगा अगर मुझे आप वोट दोगे, उस पर भी चर्चा करें। लेकिन इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो मैं समझता हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसकी ज़रूरत ही है कि आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि कुछ नियम बने शायद, जिस निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ। देखिए, अभी चुनाव हुआ पूरे देश में, आप पूरे देश में देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई। और जब कांग्रेस का राज था तब भी आपने देखा होगा, चुनाव होता था, बिहार में चुनाव होता था, हर बार आपको पता चलता था कितने बूथों में कब्जा कर लिया, कितनी जगह पे मारदाड़ हुई, कितने लोगों को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था तब आपको पता किस प्रकार से होता था। बंगाल में तो अब भी बहुत कुछ होता है, आज भी आप देख रहे बहुत कुछ रहा। जितनी पूरे देश में हिंसा ही, उससे कई गुना ज़्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में की। तो जहाँ जहाँ इनका शासन था, जब ये शासन करते थे, तो जिस प्रकार से लोकतंत्र का जो चीरन होता था, जिस प्रकार से उसकी अवहेलना होती थी, और आम गरीब आदमी के हितों को जिस प्रकार से कुठाराघात होता था, तो वो इनके सामने, सारे देश के सामने। और आज जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अगर कोई वो कह दें कि तार दी लोई, फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर बेशर्मी के साथ फिर भी कोई अगर आरोप लगाता है तो उसका क्या इलाज है। लेकिन जिस निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ उसको हमारा ही देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया इस बात के लिए कायल है कि भारत में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुआ। नहीं, देखिए, तो जनता का फैसला है, और जनता को जो भी चीज़ अच्छी लगेगी तो उस पर अपना निर्णय करेगा। ये ठीक है कि हमारा टारगेट था 400 पार का, और हमने इसके लिए प्रयास भी किया, और वोट प्रतिशत भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीटों में कुछ कमी आई हमारी, हालांकि सरकार तो हमारी बनी रही, और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार अगर तीसरी बार रिपीट होने लग रही तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लंबे टाइम से आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट होती है। तो ये जो मोदी जी के काम हैं और देश का जो सम्मान उड़ा, मैं समझता हूँ ये उसका ही परिणाम है। कुछ लोगों ने जो बहकाने का काम किया, जिस प्रकार से संविधान के बारे में उन्होंने कहा कि संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो उन्होंने जिस प्रकार के झूठ का सहारा लिया, तो निश्चित तौर से उससे हमें नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, इन सारी बातों को लोगों के सामने आएंगी, और मैं समझता हूँ कि लोग उस बात पे विचार करेंगे कि इस तरीके के लोग जो लोगों को गलतफहमी में डाल के वोट लेते हैं, तो मैं समझता हूँ लोग उसकी फिर निश्चित तौर से प्रतिक्रिया देंगे अपनी।